कल मैंने एक वीडियो बनाई थी, परसों बनाई थी, और डाउ जोन्स की ही। और डाउ जोन्स के बारे में मैंने बताया था कि इसमें क्या प्रेडिक्शन हो सकते हैं। उस समय ये करीब यहाँ आसपास चल रहा था, तब मैंने बोला था इसके जो टारगेट है वो 38,500 के हैं। और अभी जो सिनारियो चल रहा है, जैसे कि चाइना ने 34% की घोषणा करी थी इस समय, उसके बाद से यहाँ आया 34% टैरिफ उसने भी अगेंस्ट में लगा दिया था। और अभी एक जर्मनी का भी चल रहा है। जर्मनी ने भी बोला है कि भाई अगर हमारे गाड़ियों के ऊपर 25% का अगर टैरिफ लगाते तो हम भी करेंगे कुछ। और वहाँ की स्थिति थोड़ी और भी खराब है जर्मनी की। जर्मनी बोल रहा है हमारे यहाँ रिसेशन आ सकता है इसकी वजह से, क्योंकि ज़्यादातर जर्मनी में जो है गाड़ियाँ बिकती हैं वो अमेरिका में बिकती हैं, BMW से लेकर बड़ी बड़ी गाड़ियाँ सारी। तो वहाँ से भी एक इस तरह की बैड न्यूज़ चल रही है। अब ये साइड में मैंने लगा रखे हैं, कल लगभग ये स्टॉक्स उसमें भी कल भी दिखाए थे मैंने। तो उस समय तो मैंने बताया था कि कितने कितने डाउन चल रहे हैं। आज मैं बताऊंगा कि ये इनका बाइंग लेवल क्या हो सकता है और ये कितने परसेंट गिर चुके हैं। बताने का मकसद, अब आप सोचेंगे इसको बताने का क्या मकसद है। एक्चुअल में क्या है कि इंडिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इन स्टॉक्स में बाइंग और सेलिंग करते हैं, और कुछ यूएस में भी होंगे जो इनको देखते होंगे, जो हिंदी भाषी हैं या फिर जो इंटरेस्ट दिखाते हैं। क्योंकि मेरे जो वाईटी चैनल है उसके अंदर भी कुछ यूएस के भी उसमें सब्सक्राइबर है, तो मुझे लगता है कि उनके भी ये काम का है। और आपको भी एक समझने के लिए कि स्टॉक्स को हम बोलते हैं कि बहुत अच्छा स्टॉक्स है, तो आप ये समझिए टेस्ला, एप्पल, एनवीडिया, मेटा, अमेजन, इनके नाम ही इतने बड़े हैं। आप सोच सकते हो कि इनके नाम बड़े हैं और उनकी स्थिति क्या हो रखी है। 5-5, 7-7% यहाँ गिरे हुए हैं। अब एक्चुअल कितने गिरे वो भी हम देखेंगे और आगे बढ़ते हैं। तो अभी मैं बताता हूँ, जैसे ये डाउ जोन्स का है। और डाउ जोन्स में मैंने इसका 2 वीक पहले वीडियो बनाया था, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये 2 वीक पहले का वीडियो है, यहाँ देखिए नीचे 4 वीक पहले का वीडियो है। उसमें डाउ जोन्स चल रहा था 42,800 पे। तो अब अभी देखें इसमें क्या बोला था। अगर डाउ जोन्स को भी देखोगे तो डाउ जोन्स का भी ये डबल टॉप पैटर्न बन चुका है और ये नीचे 2-3 बार कट चुका है। अगर ये टूटता है तो ये भी यहाँ तक आएगा, तो ये भी लगभग उतना ही जाएगा जितना वो जा रहा है। तो अगर ये जाएगा तो निफ्टी भी जाएगा, डाउ जोन्स जाएगा। तो पर अभी ग्लोबल सिनारियो ऐसा नहीं है कि ये इतना लंबा। तो अब ये डाउ जोन्स के बारे में बताया था जब ये 42,000 कुछ पे था, और अभी ये चल रहा है 38,500 पे। लगभग हमारे लेवल को भी तोड़ के नीचे आ चुका है। अब इधर से एक ट्रेंड लाइन जा रही है जो कोविड वाली है, काफ़ी मजबूत ट्रेंड लाइन है। और ग्लोबल सिनारियो को देखते हुए इसका टूटना कुछ कुछ संभावना बन रही है। हालांकि इन्होंने बोला है कि हम 8 तारीख या 9 तारीख से टैरिफ लगाएंगे चाइना पे, और चाइना ने बोला है कि जी 10 तारीख से हम भी लगाएंगे 35%, 34%। तो ये एक लड़ाई ये हो सकता है उससे पहले ये अपना कोई आपस में समझौता हो जाए। वैसे भी गजनी है, गजनी मतलब ट्रम्प, तो ट्रम्प का कोई पता नहीं कभी क्या बोलता है। सुबह तो ट्वीट कुछ करता है, शाम को कुछ करता है, दोपहर में इंटरव्यू में कुछ और बोल देता है, रात को कुछ और बोल देता है। तो इस आदमी का कोई भरोसा तो है नहीं। और ये ऐसा क्यों कर रहा है ये आपको समझना है कि ऐसा क्यों कर रहा है। लास्ट में मुझे लगता है आप आपस में समझौता इनका हो जाएगा। हो सकता है इसी महीने में हो जाए या 10 तारीख से पहले ही हो जाए। फिलहाल ये हल्ला मचाए रखेंगे, तो इसमें ज़्यादा कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। हमें तो लेवल पे बाइंग करनी है, क्योंकि मैं पहले बता चुका हूँ और अभी भी एक बार फिर बोल देता हूँ कि कोई भी स्टॉक उतना अच्छा या ख़राब नहीं होता जितना ख़राब होता है आपका एंट्री या एग्जिट का लेवल। अब जैसे ये अच्छे स्टॉक्स हैं, मैं इनको दिखाता हूँ। इससे पहले एक बार ये भी देख लीजिए आप, नेस्डेक की हालत भी वैसी है। और नेस्डेक का मैंने बताया था 14,500 पे आज सपोर्ट है, तो अभी फिलहाल ये दूर है, तो हो सकता है ये भी यहाँ पे आ जाए। और आप डॉलर क्रूड ऑयल की भी देखें तो क्रूड ऑयल अभी 4 साल वाले पुरानी रेट में चल रहा है, यानी करीब $62 के आसपास में चल रहा है ये। अब हम देखते हैं टेस्ला। टेस्ला का स्थिति ये है, इसके मैंने सपोर्ट भी बनाए हैं। तो अगर कोई इसमें इंटरेस्टेड है या इन्वेस्टेड है या एवरेजिंग करना चाहता है, उसको मैं बता देता हूँ कि ये इस लेवल पे थोड़ा बहुत एवरेजिंग बनती है, लेकिन अगर ये टैरिफ बार चला तो फिर अगले लेवल यही आएंगे। देखने में हो सकता है कि आपको लगे कि ऐसा थोड़ी होगा, लेकिन ऐसा होता है। ये शेयर मार्केट या कुछ भी हो सकता है। फिलहाल ये 55% गिरा हुआ है। एप्पल बहुत अच्छा स्टॉक है, एप्पल भी खाते हैं और एप्पल की कस्में भी खाते हैं लोग। तो अब आप सोच लो कि एप्पल जो इतना बड़ा ब्रांड है उसकी स्थिति क्या है। 28% वो भी गिरा हुआ है। एनवीडिया, मैं इनके साथ में लेवल भी दिखा रहा हूँ, आप इन लेवल पे बाइंग कर सकते हैं अगर आप करना चाहते हैं तो। एनवीडिया को देखें तो ऑल टाइम हाई से 40% के आसपास में गिरा हुआ है। आप मेटा को देख लीजिए, मेटा की स्थिति क्या है। मेटा की स्थिति भी वही है, यह पहले लगा रखा है 32%। अमेजन, अमेजन की स्थिति क्या है 31%। जनरल मोटर्स, जनरल मोटर की स्थिति क्या है, ये भी करीब 30% के आसपास में है। क्योंकि मोटर कंपनियां हैं उन पे तो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट आना ही है। और एयरलाइंस की जो कंपनियां, उसमें यूनाइटेड एयरलाइंस है, इसकी भी देख लीजिए आप 55% है।
और डेल्टा एयरलाइंस की देखेंगे तो डेल्टा एयरलाइन भी 50%, मतलब ये तो आधे हो चुके हैं। अमेरिकन एयरलाइंस 55%, मतलब 50-55 के बीच में ये सारे हैं। बेस्ट बाय टॉप से कितना गिरा हुआ है तो आप इसको देखिए आप 44%। HP तो बहुत बड़ा ब्रांड है, लैपटॉप सभी चला रहे हैं, उसकी हालत भी देखिए, ये भी करीब 54% है। डेल भी बहुत बड़ा ब्रांड है, दो ही तो मेन ब्रांड है इसके अमेरिका के जो लैपटॉप में और इनमें काम करते हैं। इसका भी देख लीजिए 61, ये इससे भी आगे चल रहा है 55 और 61। स्टारबक्स, आपने कॉफ़ी पी होगी, आप जानते हैं स्टारबक्स बारे में, तो ये 30%। और मतलब कहने का मतलब ये है कि ज़्यादातर स्टॉकों की स्थिति यही है। तो अब आप ये सोचिए कि ये अच्छी कंपनियां हैं, इनकी हालत है, तो अब बुरी कंपनियों की हालत होगी। अब आप ये सोचिए कि अगर ये अच्छी कंपनी थी, आपने यहाँ कहीं इन्वेस्टिंग की होती, आप टॉप पे बेच देते तो बहुत अच्छी हो जाती है, लेकिन आपने यहाँ कहीं करी और अब आप यहाँ फंसे हुए हैं, तो आप कहेंगे बुरी है। एक्चुअल में कंपनी तो अच्छी है, फंडामेंटली जो कंपनी अच्छी होती है वो नीचे आ सकती है लेकिन ऊपर भी जाएगी। भाई कोई भी चीज़ ऊपर स्टेबल नहीं हो सकती, नीचे भी स्टेबल नहीं हो सकती, ये मोमेंटम का काम है, तो मोमेंटम ही चलेगा इसमें। पर ये कि अच्छी कंपनी लास्ट में ऊपर चली जाएगी और बुरी कंपनी लास्ट में नीचे आएगी। तो आपको फंडामेंटल तो चेक करना ही है, और चेक करने के बाद में आपको फिर ये देखना है कि उसकी एंट्री कहाँ बनती है। एंट्री करने के लिए तो आपको चार्ट में जाना पड़ेगा, तभी आपको पिक्चर क्लियर होगी कि एक्चुअल में एंट्री कहाँ बनती है। तो ये मैंने बता दिया कि कोई भी स्टॉक उतना अच्छा या खराब नहीं होता जितना खराब होता है आपकी एंट्री और एग्जिट का लेवल। तो इसलिए मैंने आपको ये दिखाया। अब हम बात करते हैं गोल्ड की। ये गोल्ड है, गोल्ड का चार्ट देख लीजिए एक बार। ये गोल्ड का चार्ट मैंने बना रखा है और इसकी स्थिति भी अभी कुछ बहुत अच्छी नहीं है। ये बहुत टॉप पे चल रहा है, यहाँ पे आप देख रहे हैं। तो ये टॉप से, इसको मैं हटा देता हूँ मिनट, ये थोड़ा सा दिक्कत कर रहा है तो मैं इसको हटाता हूँ, इसको हटा देता हूँ। ये टॉप पे चल रहा है और अभी चल रहा है 88,000 के आसपास में, ठीक है। इसके बारे में भी एक न्यूज़ आई थी, ये मैं आपको दिखाता हूँ। ये न्यूज़ है इसकी कि सोने में निवेश का मिलेगा मौका, 38% तक घट सकती है गोल्ड की कीमत। अब ये गोल्ड कीमत घट सकती है, चलाया इन्होंने न्यूज़ की तरह है, लेकिन यहाँ एक ये चीज़ लगा दी है। अब ये न्यूज़ नहीं हो गया, ये व्यूज़ हो गया। यहाँ पे अगर प्रश्नवाचक लगाते तो ये मतलब पढ़ने वाले को तो समझ में नहीं आता, नॉर्मल आदमी को, और वो प्रश्नवाचक को ये नहीं समझता कि ये हमसे ही पूछ रहा है या बता रहा है। तो ये इस तरह की चीज़ें बहुत ही मार्केट में फैलाई जाती है। आपको सोचिए 38% घट सकती है सोने की कीमत, तो फिर सोना कहाँ जाएगा। और फिर आप इसको चार्ट में देखिए, मैंने इसके बारे में एक वीडियो बनाया था, तो वो मैं आपको एक बार दिखाता हूँ, उसके बाद बात करते हैं। ये वीडियो है, कोई टैरिफ नहीं लगे, ये 2 वीक पहले का है। तो आप मान चलिए कि फिर ये सोना बेचना शुरू होगा बैंकों द्वारा, और ये नीचे आएगा और ये पैसा फिर मार्केट में जाएगा। फिर जब ये नीचे आएगा तो फिर मार्केट ऊपर जाएगा थोड़ा बहुत, तो ये संभावना है। तो ये मैंने 2 वीक पहले बनाया था, उस समय ये 88 पे था और अभी फिर वापस उसी 88 पे आ गया लगभग, हालांकि बीच में थोड़ा ऊपर गया था। तो उस समय मैंने बताया था कि ये सोना 71,000 के आसपास में करेक्शन कर सकता है। इसका पहले के जो डाटा है उसके आधार पे थोड़ा सा मैंने बताया था। लेकिन अब जो ये नया जो आपने न्यूज़ सुनी है, न्यूज़ के हिसाब से 38%, तो अगर हम 38% इसका निकालते हैं टॉप से, ये टॉप है, यहाँ से अगर 1 मिनट 38% निकालते हैं तो ये आता है, यहाँ करीब आता है। ये उल्टा बन गया है, इसको मेरे को दोबारा करना पड़ेगा। इसको भी हटा देता हूँ ताकि कन्फ्यूजन ना हो। ये 2-3 बन गए हैं, इसको हटाना पड़ेगा तभी बात बनेगी। आप थोड़ा सा वेट करें और आगे चीज़ समझने की कोशिश करें। ये 38% हम इसका लेते हैं ऑल टाइम हाई से, अभी तक का हाई यही है। यहाँ से अगर हम 38% लेते हैं तो ये कहाँ आता है, ये मान लीजिए लगभग यहाँ पे, यानी 56,500 56,000 के आसपास में इसका 38% बनता है। तो आप सोचिए कि अब इतना लंबा करेक्शन आ सकता है। हालांकि डेटा में ऐसा कुछ भी नहीं है, मेरे हिसाब से ये 71,000 के आसपास लास्ट आएगा, जो प्रीवियस डाटा है उसके हिसाब से मैं ये कह सकता हूँ। तो आप लोग घबराने की जरूरत नहीं, किसी ने सोना ले रखा है तो। लेकिन ये है कि अब सोने में इन्वेस्टिंग मत करिए, क्योंकि ये पहले ये 100% हो चुका है। यहाँ पे ये जो चल रहा है इसका रनअप 100% हो चुका है, तो इससे अब ज़्यादा बढ़ने की भी मत करिए। और अब करेक्शन है, क्योंकि अब आप ये देखिए राइट साइड में जो आपके स्टॉक्स चल रहे हैं, चाहे यूएस के हों चाहे इंडिया के होंगे, सब बहुत ज़्यादा करेक्ट हो चुके हैं। तो अब लोग उधर से सोना बेचेंगे
और इधर इन्वेस्टिंग करेंगे। तो ये मेरा एक वीडियो था आपको इस समझाने के लिए कि जल्दीबाजी एक तो ना करें और एक लेवल पे बाइंग करें और स्टॉक चेक करके बाइंग करें, तो कोई दिक्कत आपको आगे नहीं आएगी। वरना अदरवाइज तो आप क्या है कि परेशान ही रहेंगे, इसमें प्रॉफिट लेना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। और आप खुद भी सोचिए कि इसमें वारेन बफेट, मस्क वगैरह की स्थिति भी कोई बहुत अच्छी नहीं होगी, लेकिन ये फिर भी कैश लेके बैठे हैं। तो कैश लेके क्यों बैठे हैं? इन्हें पता है कि ये बहुत सस्ता हो रहा है और अभी जो थोड़ा बहुत करेक्शन अगर आता है 10 तारीख से पहले, तो ये उसका पूरा फायदा उठाएंगे और बाद में मार्केट धीरे 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 करके, हालांकि जिसको भी इन्वेस्टिंग करनी हो कम से कम 3 साल का प्लान करके चले, वरना आपको इसमें फिर घाटे में बेचना पड़ेगा। क्योंकि ये तो मार्केट ऐसा ही है, साइकिल है इसका एक। तो 3 साल का आप साइकिल मान के चलो। तो आप फिलहाल, मैं मैक्सिमम साइड लेके चल रहा हूँ आपको कि 3 साल, बाकी पहले भी हो सकता है, लेकिन हम 3 साल का लेके चलते हैं। तो क्या हमें फिर टेंशन नहीं होती कि ये हम फंस गए इसके अंदर। तो अगर आपको ये अच्छा, इस संबंध में एक चीज़ और बता देता हूँ मैं कि पहले इसके मैंने वीडियो बनाई थी एक टाटा मोटर्स की भी। तो ये मेरा चैनल है जिसमें मैंने टाटा मोटर्स की वीडियो बनाई थी। टाटा मोटर्स की वीडियो में मैंने बताया था उसके एक्यूरेट लेवल्स वगैरह, और वो 2 महीने पहले बताए थे। ये आप देख रहे हैं, 1 महीने पहले का वीडियो है, ये भी 1 महीने पहले का वीडियो है। इससे पहले भी वीडियो बनाया हुआ है और वो एक्यूरेट वहीं से मूवमेंट सारे किए हैं। इसके अलावा यस बैंक का इसमें बनाया है, वो भी देख सकते हैं आप। तो मेरे चैनल पे ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। आपको कोई कन्फ्यूजन होता है या आप किसी स्टॉक में फंसे हुए एवरेजिंग करना चाहते हैं या नया स्टॉक खरीदना चाहते हैं, उसके बारे में आपको थोड़ी सी आइडिया नहीं है, तो आप मेरे को आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। मैं आपको उसके बारे में पूरा डिटेल दूंगा, जिससे कि आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी और आप आगे इन्वेस्टिंग कर सकते हैं। तो मेरा अगर चैनल आपको अच्छा लगा है तो आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने उन दोस्तों को भेज सकते हैं जो यूरोपियन जो कंपनी है, सॉरी अमेरिकन जो कंपनी है, उनमें अगर इन्वेस्टिंग करते हैं, अगर आपको पता है तो उनको भेज दीजिए, उनके काम का है और वो भी लेवल पे बाइंग करेंगे तो उनको भी ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, अदरवाइज वो भी फंसेंगे। और चैनल अच्छा लगा तो आप इसको सब्सक्राइब ज़रूर करें और लाइक भी ज़रूर करें। लाइक करेंगे तो ये थोड़ा सा अप में आएगा और लोगों तक भी पहुंचेगा। और कमेंट्स तो आप ज़रूर लिखें, ताकि मैं आपके कमेंट्स पे, अगर मेरे से भी कुछ गलत बोली गई है वो भी कमेंट आप कर सकते हैं, ताकि मैं उसका रिप्लाई कर सकूं और अगर मैं गलत बताया हूं तो उसको मैं ठीक कर सकूं। थैंक यू।